किबला बाबा जान से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आज की इस अजीमुशान रात के हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाएं और अपने मुफीद इरशादात आलिया से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला साइरि रिजालिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक सद एहतराम बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ों, मेरी माँओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये शब तौबा, जिसका उन्वान आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौबा की तौफीक दे और ऐसी सच्ची तौबा की तौफीक दे जो वाकई हमारी ज़िंदगियां बदल दे, जो वाकई हमारे जीने के अंदाज दुरुस्त कर दे। रात छोटी है, सीने में कुलबुलाते जज्बात, एहसासात और कहे जाने के लिए बेकरार बहुत कुछ है। लेकिन हम सब बंदे हैं और आजिज़ बंदे हैं, और यही बात है कि जब तक कोई आजिज़ नहीं बनता, सच्ची मुच्ची अपने आप को आजिज़ नहीं मानता, उसे तौबा करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तौबा करने से पहले अपने आप को इज्ज़ो इनकिसार में बदल, अपनी तबीयत का गुरूर, बड़ाई, वजाहत, तकब्बुर, अनानियत, खुदा को तो एक बुत की परस्तश वारा नहीं, और हमने बेशुमार बुतों से अपने मन के बुत खाने को सजा रखा है। इन बुतों को जब तक तोड़ोगे नहीं, हज़रत कारी साहब ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करवा रहे थे,
हम तो सब झूठे खुद फरेबी में मुब्तला बंदे, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला एक भी हो तो कुफ्रस्तान हिंद में हलचल मच जाती है। सिर्फ एक और खाली हाथ, कोई असला नहीं, कोई डंडा नहीं, लाठी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। अगर कुछ पास है तो दो हथियार हैं बड़े पक्के, एक ईमान रासिख और दूसरा अमले साले। ईमान रासिख और अमले साले, ये दो चीज़ें थी उस बंदे के पास जो उसके हथियार थे। और फिर इन हथियारों से उसने क्या काम लिया? अना सागर को हुक्म देता है तो वो उसके एक प्याले में इकट्ठा होकर समा जाता है। उसकी ज़बान तकदीर बन जाती है। वो जो कहता है, आरफ़ रूमी कहते हैं, गुफ्तऊ गुफ्ताए अल्लाह बवद, गुफ्तऊ गुफ्ताए अल्लाह बवद, गर्चे गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बवद। ये बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जुमा है जो अल्लाह हज़रत रूमी ने किया। आज हम आए हैं अपने ख्याल में रब मनाने, इसलिए आए हैं, रब मनाने आए। सारा साल हम जग को मनाते रहे, कोई नहीं माना। आज रब को मनाने आए हैं। भला अपनी औकात तो हम देखें, हम हैं क्या? रूमी से उसके मुर्शद ने कहा था कि मौलाना साहब पहले जाओ अपने शहर के लोगों से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के आओ, अपने शहर के लोगों से माफ़ी मांग के आओ। लोगों से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तरले करते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। हर कोई ये कहता है कि हजरत जी आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे क्या खता हो सकती है, आप किस बात की माफ़ी मांगते हैं? दिन एक का दो हो गए, दो के चार हो गए, पूरा गुजर गया। आखिर होने वाले मुर्शद की मीटिंग में मजलिस में आए, पूछा हाँ जी मौलवी साहब माफ़ी ले आए हो? माफ़ी मिल गई? रूमी की चीखें निकल गई। कहा मुझे तो मेरे शहर के लोग भी माफ़ी देने को तैयार नहीं है। वो मुझे ये कह के फारग कर देते हैं कि तुम तो बहुत बड़े हो, और बहुत बड़ा तो अल्लाह है। वो मुझे कहते हैं तुम बहुत बड़े हो। तो हम आए हैं रब मनाने। जिन्हें चींटियां काटती हैं वो पहले चले जाएं, आपकी मेहरबानी, और मेरी गुफ्तगू डिस्टर्ब ना करें। बस जो जहां बैठा बैठा रहने दें, बैठ जाओ। आपको पता है कि मैंने तो बस ऐसे चंद बातें होती हैं टूटी फूटी रटी रटाई,
बकौल एक डॉक्टर साहब के। हमारे कारी साहब तरीफों के पुल बांध रहे थे। मेरे मौलवी साहब, कारी साहब, वो किताबें तो मैंने लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है कि लोग देखें तो समझें कि शायद मैं बड़ा आलम हूँ। मैं तो एक स्कूल का मामूली टीचर हूँ, मेरी क्या हैसियत औकात है। मुझे कहाँ अरबी आती है, फारसी आती है, उर्दू आती है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, चंद टूटी फूटी बेरबत सी बातें करता हूँ। हाँ, ये शुक्र है खुदा का कि मैं जाली डिग्रियों पर MBBS बनकर लोगों की सेहतों के साथ खेल नहीं रहा। कैसा वक्त आ गया है कि छननी भी छज को कहती है कि जनाब ताड़े विचों दाने क्यों डिगते ने गए। रब मनाने आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाइयों, वाकई रब मनाने आए हो? बोलिए जरा, मुझे पता चले। कुछ तो थे नात खानी करने आए, दिहाड़ी लगाने आए और लगा के चले गए। मैं इस किस्म के दिहाड़ीदारों को पसंद नहीं करता, ये जो आए और नोट इकट्ठे किए वो गए। मैंने उस वक्त कह भी दिया था कि हाँ मुझे पता कि तुमने दिहाड़ी लगाने जाना, जाओ जल्दी जल्दी जाओ, तो अपना बेड़ा गर्क करो। जो नामे रसूल बेचता है वो क्या नात खान, क्या नात खान है? नामे खुदा, नामे मुस्तफ़ा बाबा बेचने की चीज़ नहीं है। कसम खुदा की बेचने की चीज़ नहीं है। ला तश्तरू बेआयाती समनन कलीला और दुनिया मताउन कलील। ये सारा जहान एक मामूली हैसियत की चीज़ है, मामूली हैसियत। और इसके बदले में ये ले कि तुम खुदा और खुदा के रसूल का नाम बेचते फिरते। मजबूरी है लोगों की कि वो अताउल्लाह ईसा खैलवी को मस्जिद में बुला के सुन नहीं सकते, या वो अबरारुल हक को नहीं सुन सकते, या वो आजकल जो वो बांदर खान की पार्टी का एक बड़ा गुलकार है उसे नहीं सुन सकते मस्जिद में। वो बस उसका हम आए रब मनाने। दिल पे चोट पड़े तो दिल कीमती हो जाता है, और फिर वो जब ढह जाता है और गिरा हुआ जब वो हाल दुहाई करता है, जब वो अपने साईं को पुकारता है, तो आप अंदाजा करें कि फिर शान क्या बनती। किसी गाने वाले ने गाना गा दिया, उसकी दिहाड़ी पूरी हो गई। रब राजी करने आया। हजरत साहब फरमा रहे थे कि आंख तर मांग ले, चश्मे तर मांग ले, अल्लाह से चश्मे तर मांग ले। हदीस पाक है, सरकार करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर खशियत इलाही से, खशियत इलाही का मतलब होता है कि अल्लाह की मोहब्बत में बेकरार होकर तड़प कर जो हालत तारी होती है, उस हालत में अगर किसी बंदे की आंख पर मक्खी के सर जितना भी आंसू आ गया तो मेरे आका बशारत देते हैं कि रोने वाले आ, तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई। पर नुमाइशी रोना नहीं, हम रोने भी